किसानों के लिए, हमारे लिए और देश का हम ये दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हम अपनी चुनी हुई सरकार के पास भी मांगने के लिए नहीं जा सकते। और मांगने में भी क्या चीज़ है जो हुक्मरान ने पहले हामी भर रखी थी। तो प्रधानमंत्री जी ने 19 नवंबर को कहा कि भाई ये काले कानून ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद ये कहा कि हम एमएसपी को लागू करेंगे। और जब 2 साल का अरसा बीत गया, हमने उस बीच में ये नहीं कि भाई हम कहीं रेस्ट कर रहे थे या सो रहे थे, लगातार हम महामहिम राष्ट्रपति को, महामहिम राज्यपाल को, मुख्यमंत्री साहब को, डीसी साहब को या कहीं न कहीं ज्ञापन हम लगातार देते रहे। गवर्नर साहब के पास गए, रात के 9:30 बज रही थी। उन्होंने कहा कि हम मांग रहे थे एक 50,000 करोड़ का पैकेज मांग रहे थे, और अब किसान अपने लिए नहीं मांग रहे थे, हम इन सरकारों के लिए मांग रहे थे, हरियाणा सरकार के लिए, हिमाचल सरकार के लिए, पंजाब सरकार के लिए, ताकि केंद्र सरकार इन सरकारों को दे और सरकारें आप अपने सूबे में किसानों को दें। ड्रोन से सीलिंग हो रही है और मिर्च का पाउडर के वो गोले दागे जा रहे हैं, दूसरे जो स्मोक बम है वो दागे जा रहे हैं, रबर बुलेट और हमने मंत्री महोदय जो केंद्र सरकार के 3 मंत्री, मुख्यमंत्री जी पंजाब के आए थे, आपको दिखाएं इतनी वो लंबी लोहे की जिस तरफ एसएलआर तक की फायर हो रखे हैं। 5 फसलें बात आई थी कि इनको हम प्रोक्योर करेंगे, परंतु वो क्या कह रहे थे कि केवल 5 साल के लिए करेंगे। अब 5 साल के बाद किसान का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगी। दूसरा उसमें ये था कि अरहर वगैरह हैं, दालें सूरजमुखी और दालें थी, अब वो क्या कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई कर लो, और डाइवर्सिफिकेशन के बाद केवल उसी किसान को काउंट किया जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो करेगा। इसका मतलब जो ऑलरेडी कर रहा है उसका क्या होगा? जी। किसानी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਬਲਹਾਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਔਰ KMM ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾफ़ी ज़्यादा इस बारे गलबात जानते ने, करना चाहते हैं। अशोक जी, जिस तरीके से इस टाइम पे चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, सरकारों ने अपना वतीरा जो पूरी तरीके से वो अपनाया हुआ है, उस तरह दूसरी तरफ उनका व्यवहार और जिस तरीके से किसान काफ़ी शहीद भी हुए हैं, शुभकरण की बात है जैसे सामने आई है, पिछली बार में भी इसी तरह से चीज़ें सामने आई थी। क्या कहें, क्या एक किसान जो है वो दिल्ली नहीं जा सकता, अपनी राजधानी पे जाके अपने जो उन्होंने प्रतिनिधि चुने हैं उनसे बात नहीं कर सकता? देखिए जी, ये सभी किसानों के लिए, हमारे लिए और देश का हम ये दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हम अपनी चुनी हुई सरकार के पास भी मांगने के लिए नहीं जा सकते। और मांगने में भी क्या चीज़ है जो हुक्मरान ने पहले हामी भर रखी थी। क्योंकि जब 13 महीने किसान आंदोलन चला तो प्रधानमंत्री जी ने 19 नवंबर को कहा कि भाई ये काले कानून ख़त्म कर रहे हैं और उसके बाद ये कहा कि हम एमएसपी को लागू करेंगे। और जब 2 साल का अरसा बीत गया, हमने उस बीच में ये नहीं कि भाई हम कहीं रेस्ट कर रहे थे या सो रहे थे, लगातार हम महामहिम राष्ट्रपति को, महामहिम राज्यपाल को, मुख्यमंत्री साहब को, डीसी साहब को या कहीं न कहीं ज्ञापन हम लगातार देते रहे। इसी चंडीगढ़ में हमारे जब ये फ्लड आई तो हिमाचल में बहुत तबाही हुई, पंजाब में तबाही हुई, इधर अम्बाड़ा साइड हरियाणा के इलाके में तबाही हुई, तब भी हम 20 अगस्त को यह प्रशासन के साथ मीटिंग कर रहे थे। और फिर प्रशासन की कहने से ही हम गवर्नर साहब के पास गए, रात के 9:30 बज रही थी। उन्होंने कहा कि हम मांग रहे थे एक 50,000 करोड़ का पैकेज मांग रहे थे, और अब किसान अपने लिए नहीं मांग रहे थे, हम इन सरकारों के लिए मांग रहे थे, हरियाणा सरकार के लिए, हिमाचल सरकार के लिए, पंजाब सरकार के लिए, ताकि केंद्र सरकार इन सरकारों को दे और सरकारें आप अपने सूबे में किसानों को दें। तो दुर्भाग्य ये था, एक साथी तो हमारा राजस्थान वाला था राजू, यहीं गिरफ्तार हो गया चंडीगढ़ में। एक मिस्टर स्वर्ण सिंह पंडेर हैं, ये सुबह 2:30-3 बजे अमृतसर पहुँचेंगे, इनको डिटेन कर लिया। हमारे अपने साथी अम्बाड़ा से थे, पुलिस कप्तान ने बुलाया और बातचीत के लिए बुलाया, वहीं डिटेन कर लिया। 100 के करीब साथी हुए। तो हम 22 तारीख को रोड पर बैठे, रोड जाम किया, और आपको ये बताऊं पूरा दिन बीत गया, बारिश आ गई, हमारे जूते सॉक्स तो गिले,
हम पूरे दिन रहे और सुबह तड़के 3 बजे हमारे साथी छोड़े। फिर हम वहाँ मीटिंग करके फिर संगरूर चले गए, क्योंकि वहाँ एक जो किसान शहीद हो गया था प्रीतम सिंह, उस टाइम पे एक नौजवान की यहाँ टांग टूट गई थी अम्बाड़ा के पास। वहाँ प्रशासन से संगरूर में मीटिंग हुई हमारी, चलो वहाँ पर मामला निपटा। उसके बाद हम लगातार 28, 29, 30 सितंबर को रैली रोकी, 3 दिन का कार्यक्रम किया। उसके बाद 23, 24 अक्टूबर को हमने कॉरपोरेट और सरकार के पुतले फूके दशहरे के उपलक्ष्य में। उसके बाद एसकेएम की कॉल आई। 26, 27, 28 नवंबर को पूरे देश की राजधानियों में, यहाँ पंचकुला में हम बैठे थे, पंजाब के भाई हमारे यहाँ मोहाली में बैठे थे। यानी कि लगातार और दूसरी किसी धीर ने भी राष्ट्रपति महामहिम तक ज्ञापन दिए, परंतु सरकार ने जो खुद का वादा किया था वो ध्यान नहीं रहा। और आखिर में 2 जनवरी को जंडियाला गुरु से जो बड़ी मीटिंग 50-60 हज़ार की जो रैली करके वहाँ ये अनाउंस किया कि 13 फरवरी को दिल्ली चलेंगे। 11 तारीख को आके ब्यास से निकले, 12 को 13 को यहाँ पहुँचे तो देखा तो दीवार खड़ी है। अचंभे की बात है, अपनी चुनी हुई सरकार है और दिल्ली देश की राजधानी है, सभी का हक है। और हम तो वही चीज़ मांगने जा रहे थे जिसकी सरकार ने पहले हामी भर रखी थी। कील गाड़ दी, कंटीले तार लगा दिए, 6-6, 7-7 लेन बैरिकेटिंग कर दी। और हद ये हुई कि हरियाणा पुलिस की बजाय पैरामिलिट्री फोर्स का सामना हुआ और पता लगा कि 70,000 के करीब पैरामिलिट्री फोर्स हरियाणा में डिप्लॉयड कर रखे। किसानों के गांव से भी ट्रैक्टर नहीं, फ्लैग मार्च कर रही है जैसे बहुत बड़ा कोई ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से आगे हों, वो पैरामिलिट्री फोर्स गांव में परेड कर दी है। तो ये अचंभे की बात है जी। अगर एक किसान के लिए, वो किसान जो अपना पेट भरता है, देश का पेट भरता है, और लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जिसने देश के अन्न के भंडार भर दिए। आपने बात की कि जब आप आए, किसान ने देखा कि आगे हमें दिल्ली नहीं, हमारी राजधानी नहीं जाने दिया जा रहा है और वहाँ पे ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। वहीं पे आपने सिर्फ दीवारें ही नहीं खड़ी करी गई, इस बार तो देखा गया कि ड्रोन से भी टारगेट हुआ, ड्रोन से सर्विलेंस की गई और प्लास्टिक की गोलियां जिसे बोलते हैं बुलेट्स, पैलेट बुलेट्स, वो डाली गई। और बार बार कहा जा रहा है कि इस तरह की चीज़ें तो मिलिट्री एक्शन कोई भी होते हैं तो यूज़ की जाती हैं। तो किसानों के पास क्या ऐसा हो सकता था जो कि अन्नदाता है, हल चलाने वाला है, वो इस तरह की कौन सी ऐसी बात आ गई थी कि, या फिर ऐसा नहीं लगता है कि शायद किसान भी थोड़ा जल्दी कर गए आने में? नहीं, देखो जल्दी की तो के बाद के 2 साल का अरसा बीत गया जी। 19 नवंबर 2021 के बाद 13 फरवरी 2024 में जा रहा था। और इतनी उतनी आप ये बताओ, जो वहाँ का माहौल था, ड्रोन से सीलिंग हो रही है और मिर्च का पाउडर के वो गोले दागे जा रहे हैं, दूसरे जो स्मोक बम है वो दागे जा रहे हैं, रबर बुलेट दी। और हमने मंत्री महोदय जो केंद्र सरकार के 3 मंत्री, मुख्यमंत्री जी पंजाब के आए थे, आपको दिखाएं इतनी वो लंबी लोहे की जिस तरफ SLR तक की फायर हो रखे हैं। ये तो दुश्मन के साथ होता है और ये किसान पर ऐसा पहली बार देखने आया है इतिहास में कि भाई किसानों पर इतना बड़ा ये समझ नहीं आ रहा है अब भाई ये किसान हैं या कोई उग्रवादी मान लिए सरकार ने, हमारे समझ में नहीं आ रहा। हम अपनी चुनी हुई सरकार से मांगने के लिए जा रहे थे, इस तरह का व्यवहार किसी ने नहीं भी सोचा था। और लगातार जैसे ही आगे बढ़े, पीसफुली आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पर आप लोगों ने भी खूब देखा, सारे पत्रकार भाई भी थे, दम्मादम गोले बरसाए जा रहे हैं, गोलियाँ चल रही हैं। फिर अब जो जिस तरह से किसानों ने बात की थी कि हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच तो अब बीच में रह गया है, वो वहीं पे बैठ गए हैं और बहुत सारी और मुसीबतें आ गई हैं, जैसे किसान शहीद हो गए हैं, उधर उलझ के रह गए हैं और सारी बातें हैं। 4 मीटिंगें ऑलरेडी हो चुकी हैं किसानों की, खास करके देखा जाए तो केंद्र के साथ। 5वीं मीटिंग की अटकलें लग रही थी पर अब 5वीं मीटिंग नहीं हो पा रही है। इस बीच में अब आंदोलन खड़ा कहाँ पे है? और ऐसे नहीं लगता कि MSP की गारंटी मांगने आए थे आप, कर्जा माफ़ी की बातें करने आए थे और सारे जो आपके मांगे थे उसकी बातें करने आए थे, पर कहीं ना कहीं जो है ये अब इसकी कहीं पे डिफ्लेक्ट होता जा रहा है या कहीं पे ये जो है इसका दिशा जो है वो बदलती नज़र आ रही है? देखिए, 4 दौर की वार्ता 8 तारीख को हुई, 12 को हुई, 15 को हुई, 18 को हुई। उसके बाद जब 21 को चलने की बात हुई, तब 21 तारीख को भी
बीच में कोई पंजाब सरकार के कुछ अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि भाई ऐसा केंद्र सरकार चाह रही है भारतों के लिए, क्योंकि जो मसौदा आया था कि 5 फसलें बात आई थी कि इनको हम प्रोक्योर करेंगे, परंतु वो क्या कह रहे थे कि केवल 5 साल के लिए करेंगे। अब 5 साल के बाद किसान का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी। दूसरा उसमें ये था कि अरहर वगैरह हैं, दालें, सूरजमुखी और दालें थी। अब वो क्या कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई कर लो, और डाइवर्सिफिकेशन के बाद केवल उसी किसान को काउंट किया जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो करेगा। इसका मतलब जो ऑलरेडी कर रहा है उसका क्या होगा? जी जी। तो इस पर जब ऐतराज़ किया और जब आगे बढ़ने का प्रयास हुआ शांतिपूर्ण तरीके से, जब भारी सेलिंग हुई, और उसी दौरान एक नौजवान जो है शुभकर्ण की 21 तारीख को गोली लगने से डेथ हुई, और 8-9 दिन उसका शरीर पड़ा रहा इसमें पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल मॉर्चरी में, और 28 तारीख को जाके रात को वो FIR दर्ज होते, पोस्टमार्टम 29 को दर्ज, क्योंकि 1 तारीख से पंजाब का सदन होना था सेशन, और उसमें तक की सरकार की किरकिरी ना, उससे पहले 0 FIR दर्ज कर दी। भाई 0, आप ये बताओ ना, वहाँ उस इलाके में इंटरनेट बंद है, पैरामिलिट्री फोर्स है, धारा 144 लागू है, क्या हालात बना दिए हैं किसान के साथ। और अब ये नौजवानों की, ये तो बाय प्रोडक्ट जाते हैं किसी काम के लिए, अपने MSP के लिए, कर्जा माफ़ी के लिए, और भूमि अधिग्रहण बिल को ठीक कराने के लिए, बिजली वाले बिल को ठीक कराने के लिए, मनरेगा की 200 दिन की दिहाड़ी के लिए, उसकी वेजेज 700 रुपये इनके लिए, पराली वाले मैटर को इन्वायरमेंट से बाहर निकालने से इनके लिए जाते हैं, परंतु बाद में शहादत आ जाती है, गंभीर चोटें आ गई, उसके बाद मुकदमे वापसी की बातें ये ऐड होती जाती हैं, फिर कहते हैं कि इनका डिमांड चार्टर बढ़ता गया। अब ये देखो ना, 2 बहन हैं, 1 भाई है, उसकी शहादत होगी, और 2 एकड़ का किसान है, क्या तो उसकी अर्निंग थी, वो इस होप से कहा था कि MSP होगी, कर्जा माफ हो जाएगा। कर्जे का मामला आप ये देखो, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो हमारे से, कॉरपोरेट घराने, उनका 1 मिनट में लाखों करोड़ रुपए वेव ऑफ कर दिया जाता है। बहुत से ऐसे भी खबरें सुनते हैं कि लाखों करोड़ रुपए बैंक से लेकर के लोग बाहर भाग जाते हैं, और किसान का मात्र 18 लाख करोड़ का कर्जा है, जिसमें से 7.34 करोड़ का तो ये इसका KCC का है, लगभग 8 लाख करोड़ का टर्म लोन है, इस पर भी आनाकानी हो रही है। MSP की खरीद की बात हो रही है। आपको मैं बताऊं, MSP की आज भारत सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार, 1943 के अंदर लॉर्ड वेबल जब वायसराय थे देश की, जब रेवर आजम दीनबंधु सर छोटूराम रेवेन्यू मिनिस्टर थे पंजाब के, और वो पंजाब जो 29 जिले का पंजाब था, जिसमें आज 16 जिले पाकिस्तान के पंजाब में हैं, 6 आज हमारे पंजाब में हैं, 5 आज हरियाणा में, 2 हिमाचल, ये 29 जिले का। जब 1943 में गेहूँ का MSP तय हुआ 6 रुपये मन, तो चौधरी छोटूराम ने, हमारी 11 सरकार चुनी हुई थी देश में उस टाइम पे, तो चौधरी छोटूराम ने कहा बोला नहीं जी, हमें रेट चाहिए 10 रुपये मन का। तब लॉर्ड वेबल ने कहा भाई ये आदमी कौन है, मान नहीं रहा, 10 चीफ मिनिस्टर बैठे, ये तो मना नहीं करे। जब चौधरी छोटूराम जी ने कहा था ये गेहूँ खरीदने वाले हैं, मैं गेहूँ बेचने वाला हूँ, पंजाब का रेट मुझे चाहिए, तो आपके लिए जानकारी के बताऊं, लॉर्ड वेबल ने रेट 11 रुपये तय कराया था, जो साहब ने 10 रुपये मांगे थे। ये था MSP। APMC एक्ट है। आज कई बार ये बातें चलती है कि हरियाणा पंजाब के किसान आते, बाकी नहीं आते। MSP का टेस्ट इन चख लिया, क्योंकि अपनी फसल का वाजिब दाम इनको मिला। दूसरा जो APMC एक्ट है 1938 में लाहौर असेंबली में चौधरी छोटूराम ने पास किया था, आज भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में आज भी नहीं है APMC एक्ट है। एक लैंड एलिगेशन एक्ट था 25 अक्टूबर 1906 में आया था, कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, जैसे डलहौजी ने रियासतें हड़प ली थी, इसी तरह मेल जिसमें आयर नहीं था उनकी ज़मीनें चली जाती थी। और ये बताऊँ मैं, एक कानून से 3,65,000 हेक्टेयर भूमि एक कानून से चौधरी छोटूराम ने पंजाब में छुड़वा दी थी। और सबसे बड़ी बात है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करा, जो कानून 1937 में बनाया वो 1901 से लागू करा दिया था। ये थे चौधरी छोटूराम। फिर जो इस किसान की लुटाई होती थी महाजनों के माध्यम से, वो रोकी। एक पंजाब वेट एंड मेयर्स एक्ट आया था 1939 में, जिसमें 67% बाट खराब थे, 72% तखड़ी खराब थी।
वो चेंज करवाया। फिर जो सूद वाले महाजन थे, सूद पर सूद लगाते थे, उनको ये कहा कि भाई यदि आप पैसे का कारोबार करते हैं तो रजिस्ट्रेशन होगा। उस आदमी ने इन लोगों को सिखा दिया था तुम्हारे राइट क्या है, और वो सेफ गार्ड बन के आई। मैं ये कहता हूँ यदि ऐसे ऐसे छोटूराम हर राज्य में होते, सिंध में भी होता, बंगाल में भी होता, मद्रास में भी होता, बॉम्बे में भी होता, संयुक्त प्रांत में भी होता, तो आज किसान उनके हमारे भाइयों की जो हालत है ना बिहार बंगाल में, उनकी भी यही होती, उनके पास भी ये बढ़िया ट्रैक्टर होती। वहाँ पे तो मंडी नहीं है। तो वही तो बात ना, कई लोगों को ये होता है, कई लोग अननेसेसरी बड़ा, हमें भी फील होता है कि ये इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर क्यों ले रहे हैं। आज हालांकि बहुत सारे ट्रैक्टर लोन पे हैं, बहुत सारे, ज़्यादातर ट्रैक्टर लोन पे है, परंतु फिर भी लोन की हिम्मत यदि किसान ले रहा है तो उसको पेमेंट करने की भी हिम्मत रखता होगा, वो इसीलिए लेता है। और वो इसीलिए कि भाई इस किसान के साथ सेफ गार्ड खड़े हुए थे छोटूराम, जो हिम्मत उसने पैदा की। उससे पहले भी बात करें हम, जो भगत सिंह के चाचा के टाइम पर जो ये लैंड एलिवेशन एक्ट तो 1906 में आया था, और जब 22-23 मार्च को 1907 को लायलपुर के अंदर एक 10,000 की भीड़ में, और ये बताऊं आपकी तरह पत्रकार भाई थे लाला बंके दयाल जी, उन्होंने वहाँ कहा था पगड़ी संभालो जो जट्टा, क्योंकि चीफ जो है वक्ता चौधरी अजीत सिंह थे। उसके उस मीटिंग के बाद ही, उस रैली के बाद उन्हें गिरफ्तार किए, तीनों भाई जेल में रहे। और जब वो छूट के आए तो भगत सिंह पैदा हुई। उसकी दादी ने ये कहा था कि मेरा बेटा भागो वाला पैदा है, इसने भगत सिंह नाम रखा। और सरदार स्वर्ण सिंह जो इनके चाचा थे, भगत सिंह से छोटी उम्र में चले गए थे, क्योंकि यातनाएं बहुत झेली थी, और लायलपुर भी नहीं ले गए उसको, लाहौर रखा गया और वो चले गई। अजीत सिंह जी आज़ादी नहीं देख पाए, ठीक 15 अगस्त 1947 को सुबह डेथ होगी। केवल सरदार किशन सिंह जी जो उनके पिताजी थे, वो लायलपुर से वापस यहाँ खटखट भी आ गए, उन्होंने इस देश की आज़ादी को देखा। और वो आज आज़ादी कील गढ़ रही है, रोड के ऊपर आंसू गैस चल रही हैं, बुलेट चल रही हैं, ये आज़ादी है। WTO की बात कर ले थोड़ी सी, जो WTO की बात बार बार करते हैं, जब WTO को देखें तो किसानों की जो है उल्ट तरह की बातें हैं। WTO की अगर बात करें तो MSP तो वहाँ रहने की बात ही नहीं हो रही है, पर जब सरकार वहाँ पे जाती है या जो देश रिप्रेजेंट कर रहा है मुल्क हमारा, तो वहाँ पे जाके जब देश रिप्रेजेंट करता है वो तो फिर किसानों की बात करता है वहाँ पे WTO में, कि हमारा किसान तो चाहिए, उसको MSP भी चाहिए, कर्जा माफ़ी भी चाहिए, क्योंकि वो गरीब हमारा देश है और 70% से ज़्यादा जो लोग हैं हमारे यहाँ पे किसानी पे निर्भर करते हैं, ऐसी बातें। तो फिर वो जब वापस आता है तो वो उल्टी बात क्यों करते हैं? देखिए वहाँ तो वो अपनी बात रखते, परंतु वो मजबूती से नहीं रख पाते। ये 1995 में जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, सबसे पहले एक डंकल ड्राफ्ट तैयार हुआ था, फिर एक BT कॉटन का सीड आया था। BT कॉटन वो है कि भाई वो उसका सीड हम घर में दोबारा तैयार नहीं करते, जितनी बार बिजाई करेंगे मार्केट से ही लाना पड़ेगा। और इन लोगों ने क्या बनाया कि पीस उसके अंदर डाल ली कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज को 10% रिलीफ दे देना, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए 5% दे देना, परंतु किसका, आप नाली बनाना है, आप वो सारी करटेल जो हो रहा है वो सब्सिडी के ऊपर जा रहा है, जबकि सरकार ये ध्यान नहीं देती। यहाँ कॉरपोरेट ने एक निशाना साध लिया है। ये MSP झगड़ा क्या है, कॉरपोरेट जो घराने हैं वो हर अंदर आगे, मार्केटिंग में, रिटेल में आगे, सड़क में कॉरपोरेट घराना है, इलेक्ट्रिसिटी में, सीड में, पेस्टिसाइड में, फर्टिलाइजर में। अब टोटल ये 22-23 घराने हैं, इनका एक ही निशाना है कि ये जो APMC एक्ट है इसको कब्जा ले लो, यानी कि खेत पर ध्यान है, नज़र खेत के ऊपर है कि हम आज मार्केटिंग में है, रिटेल में है, प्रोडक्शन में हम आ जाएं तो APMC एक्ट हमारा होगा, हम ही बेचेंगे और हम ही खरीद देंगे। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आखिरी सवाल ये है कि अब ये जो, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत पास है, और 10-15-20 तारीख तक मोस्ट लाइकली जो है वो नोटिफिकेशन हो जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद ये किसान आंदोलन किधर जाएगा? अब इसका मुंह क्या होगा, इसके आने वाला भविष्य क्या होगा? क्या किसान वहाँ बैठे रहेंगे, उठ के जाएंगे, या क्या होगा? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के बाद तो डेफिनेटली चीज़ें बदल जाएंगी। एक तो सरकार नहीं रहेगी, कैबिनेट नहीं होगी, सरकार नहीं होगी, तो ऑर्डिनेंस भी क्या होंगे, पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं है, अब सब टूट जाएगा। तो क्या किसानों को ऐसे ही उठ जाना पड़ेगा?
देखो जी, वैसे तो ये प्रश्न मेरे से बनता नहीं, इसका जवाब देंगे आगू साहिबान, परंतु मैं भी इस कैपेसिटी में तो हूँ, मैं जो उनका पार्ट है देख रहे हैं, हम भी उनके सहायक हैं। हमारे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोड ऑफ कंडक्ट की वो बात करेंगे जिन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट तो 15 के बाद लगेगा ना। पिछले 2 साल तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था। ऑर्डिनेंस की भी वही बात करें कि पार्लियामेंट नहीं है। जब वोमेन बिल, रिजर्वेशन बिल पर स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, इसमें क्या दिक्कत थी? सेशन बुला के पास किया जाता है। और हम तो ये कह सकते हैं, जिस प्रकार से एक सवाल ये भी बीच में आता है कि ये पंजाब के किसान ही, पिछली बार भी 25 नवंबर 2020 को पंजाब का किसान चला था, और उससे पहले 2 महीने पंजाब में आंदोलन चल रहा था, दिल्ली उसके बाद चले थे, तब हरियाणा उसके बाद चला था। आज भी हरियाणा की यही पोजीशन है। जैसे ही पंजाब का किसान आगे बढ़ेगा, उसके साथ हरियाणा चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। धरने रोहतक में टिटोली गाँव में धरना चल रहा है, बास के अंदर हिसार में धरना चल रहा है, दादरी के अंदर धरना शुरू हो गया है, और अगले 2-3 दिन में आपको बताऊं, कल ये हमारा भोग डल जाएगा शुभकर्ण का। इसके बाद बड़ी बड़ी पंचायत हो गए, सभी खाप पंचायतें जो आदेश देंगी, और उन्होंने तैयारी कमर कस ली है कि हम इस आंदोलन के हक में अपनी पंचायत करके अपना समर्थन पूरा देंगे। दिल और दिमाग से पूरी सहायता, और पूरा हरियाणा इस आंदोलन में। आप देखोगे जैसे जैसे समय बीतेगा, आचार संहिता लग जाएगी 15 और 20 के बीच में, परंतु हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना, न में हमें टिकट नहीं मांगनी। हमने तो एमएसपी चाहिए। चुनाव लड़ने वाली पार्टी अपना स्टेटस बता देंगी, कौन देगा, कौन सी पहले भी सरकार रही है, उन्होंने कौन सा एमएसपी दे दिया? तो यही होगा भैया, ये दोषी है। पिछली भी तो सरकार थी, उसने भी नहीं दिया। वो अपना स्टेटस बता दे चुनाव में, मैनिफेस्टो में, कौन देगा एमएसपी? हम इसी तरह बैठे रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है, ये तो वो लोग आगू बताएंगे, अब वो दिल्ली की तरफ कब बढ़ने का क्या प्लान है। बाकी ये एजिटेशन चलता रहेगा, और ये बढ़ेगा, क्योंकि खाप पंचायतों की मीटिंग और धरने हरियाणा में हर रोज़ बढ़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬਲਹਾਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਿਡਰ ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੋਣਗੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ। ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ। ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती, अपने लोक। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ कुलराज रंधावा ते तुसी देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी, जो लॉन्च हो चुका है हुण कैनेडा विच।